बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और ख़ुद की कबूलियत शामिल है। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज अक़रब के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खास तौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ-गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरह मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान में इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। बुर्ज अक़रब अफराद को साल 2024 ने ज़िंदगी में कई अनासिर मुतारफ़ कराए हैं जो 2025 तक तरक्की करते रहेंगे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि प्लूटो 19 नवंबर को बुर्ज दलों में मुंतकिल हुआ, जहां ये 2043 तक रहेगा, जो कि आपके घर, खानदान और रहने के हालात में अहम तब्दीलियों की निशानदेही करता है। आप उन तब्दीलियों को महसूस कर रहे होंगे। ये तब्दीली अक्सर धीरे धीरे जाहिर होती है। इसमें बचपन के आमाजी के सदमों को ठीक करना शामिल हो सकता है या मुमकिना तौर पर मोहब्बत और शराकत दारी से हौसला अफजाई के लिए किसी जगह की तब्दीली का इशारा हो सकता है। मजीद बरह ये खानदानी मामलात में खातिर खा तब्दीलियों का बाइस बन सकता है, जैसे वालिदैन के किरदार में कदम रखना और खानदानी सरप्रस्त बनना। एक और अहम पेशरफ्त शुमाली नोड राहो का जनवरी 2025 में बुर्ज हुत में दाखिला है, जो जुलाई 2026 तक बाकी है, जबकि जुनूबी नोड की तो बुर्ज सुम्बुला में चला जाएगा, जो आपके गियर और घर को मुतासिर करेगा। बुर्ज हुत में नॉर्थ नोड राहो बड़ी तब्दीलियों और मवाक़िए की निशानदेही करता है, खास तौर पर खुशी, मोहब्बत और वल्दियत के दायरों में। इस टाइम फ्रेम के दौरान वालिदैन बनने का इम्कान बढ़ जाता है। फरवरी में बुर्ज हुत का नया चांद मोहब्बत और वल्दियत के दायरों में नई शुरुआत का इशारा दे सकता है। सितंबर 2024 के चांद ग्रहण से अगर आपको पहले ही हमल आ रिश्तों से मुताल्लिक तब्दीलियों का सामना करना पड़ा है तो तवक्को की जाती है कि ये बयानिए मजीद तैयार होंगे। मार्च 2023 से ज़ुहल बुर्ज हुत में है, जो बुर्ज अक़रब अफराद को अपने ताल्लुकात पर गौर करने की तरगीब देता है। ज़ुहल की इस पोजीशन ने भारीपन का एहसास मुतारफ़ कराया हो सकता है, जो मुमकिना तौर पर जिनसी खुश्की आ पाबंदियों की मुद्दत का बाइस बनता है। यह मुमकिन है कि किसी पार्टनर को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हो और ये आपकी वाबस्तगी और रिश्ते के मसाइल को नेविगेट करने के लिए ज़रूरी था। ताहम बुर्ज हुत में ज़ुहल से वाबस्ता तवानाई 24 मई और 1 सितंबर के दरमियान ज़्यादा साजगार होने की उम्मीद है, क्योंकि ज़ुहल बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाएगा। उग्रचे ज़ुहल का असर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये तब्दीली सेहत और काम पर ज़्यादा तवज्जो देने की इजाज़त दे सकती है, जिससे ज़िंदगी में खुशी और लज्जत हासिल करना आसान हो जाएगा। इस मुद्दत के बाद ज़ुहल 1 सितंबर को वापस बुर्ज हुत में आएगा और फरवरी 2026 तक बुर्ज हुत में रहेगा।
मजीद बरहा बुर्ज हुत में शुमाली नोड राहो रिश्तों के अंदर एतमाद पर तवज्जो देने की हौसला अफजाई करता है। राहो की मौजूदगी इस बात की तजवीज़ करती है कि लज्जत का तजर्बा करने के लिए खिलेपिन को अपनाना और कंट्रोल करने वाले रुझानात को छोड़ना ज़रूरी है, और जिससे आपके साथी के दरमियान ज़्यादा चंचलपिन और आज़ादाना अंदाज को फ़रोग़ दिया जा सकता है। साल के आगाज़ में गौर करने के लिए कई काबिल ज़िक्र वाक़यात हैं। सबसे पहले हम 2 सैयारों के रेट्रोग्रेड का सामना करेंगे। मार्स रेट्रोग्रेड यानी मरीख के पीछे हटने की मुद्दत का आगाज़ 6 दिसंबर 2024 से हुआ और 30 फरवरी तक जारी रहेगा। चूंकि मरीख बुर्ज अक़रब का रिवायती हुक्मरान माना जाता है, इसलिए ये रेट्रोग्रेड आपको अपनी पेशा वराना ज़िंदगी और ज़ाती अक़ाइद पर गौर करने पर आमादा कर सकता है, जिससे आपकी समत के बारे में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। इस तरह के एहसासात बिल्कुल नॉर्मल हैं, ख़ास तौर पर जब आपके घर, ख़ानदान और रिश्तों में अहम तब्दीलियां रूनुमा होती है। मज़ीद बरहा ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे हट जाएगा, जिससे आपके ताल्लुकात मुतासिर होंगे। हो सकता है कि आपके साथी को सेहत के कुछ मसाइल हल करने की ज़रूरत है या काम से मगलूब होने का एहसास है। यह वक्त है कि आप अपने रिश्ते में चिंगारी को दोबारा जिंदा करने पर तवज्जो मरकूज करें, ख़ास तौर पर अगर आपने हाल ही में किसी बच्चे का खैरमकदम किया है, क्योंकि वल्दियत को नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मशवरा दिया जाता है कि ज़ोहरा की रजत के दौरान किसी भी नए रिश्ते को बाकायदा बनाने से ग्रेज़ करें। ताहम आपको मालूम हो सकता है कि आपके माजी के अफराद दोबारा नमूदार हो रहे हैं, जो आपको अपनी ख्वाहिशात और तरजीहात का असर नो जायज़ा लेने पर उकसाते हैं। 27 मार्च से 30 अप्रैल के दरमियान ज़ोहरा आपके 5वें घर में वाक़ई है। ये मुद्दत किसी भी उलझन को दूर करने के लिए बेहतरीन है। इस वक्त के दौरान आप अपने रिश्तों में खुशी और मसरत में इजाफा देख सकते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो अप्रैल में आपके साथी की तरफ मुतवज्जे होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 27 अप्रैल को आपके 7वें घर में नया चांद आएगा, जो इस्तेहकाम पर जोर देता है। मजीद बरहा यूरेनस 7 जुलाई और 7 नवंबर के दरमियान आपके 7वें घर से बाहर मुंतकिल होना शुरू कर देगा, जो मुमकिना तौर पर आपके साथी के माली मामलात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त मुश्तरका मालियाती मामलात में तब्दीली का बाइस बनेगा। ये तब्दीली आपके ताल्लुकात में सेहतमंद तवाज़ुन को भी फ़रोग़ दे सकती है। अगर आपने पिछले 6 से 7 सालों में यूरेनस के असरात की वजह से नुमाया अदम इस्तेहकाम का तजर्बा किया है, तो आपको आखिरकार राहत मिल सकती है। मजीद बरहा 5 नवंबर को बुर्ज सौर में पूरा चांद उन इक़दामात को अमली जामा पहनाएगा जो आपने अप्रैल के आखिर में शुरू किए थे। सितंबर में बुर्ज हुत में चांद ग्रहण आपके रोमांस, खुशी और वल्दियत के घर को भी नुमायां करेगा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपने जो बीज बोए हैं वो नवंबर में पूरे चांद के वक्त तक फलना फूलना शुरू कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना एक ऐसा मकसद हो सकता है जिसे आपने अपने साथी के साथ मिलकर हासिल किया हो, ख़ास तौर पर मुमकिना हमल की रोशनी में। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।